डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, सफल प्रयोगों के बारे में आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके लिए वो लाभकारी साबित हो सके। जी हाँ, आपकी मेहनत को कम कर सके और आपकी खेती को आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी बना सके। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक व्यवसाय की जिसकी मिठास स्वाद के साथ साथ सेहत को भी मजबूत बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे, शहद उत्पादन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान महेंद्र कुमार गुज्जर जी से, जो रहते हैं राजस्थान के करौली में। तो फिर आइए इनकी दास्तान के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। शहद केवल एक मीठा पदार्थ नहीं है, बल्कि पोषक तत्वों से भरा हुआ एक प्राकृतिक खजाना है। शहद का उपयोग भोजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ और भी कई घरेलू और पारंपरिक वस्तुओं में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। नियमित सेवन से शहद हमारे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सरकार भी अपनी कई योजनाओं के माध्यम से शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान के करौली जिले के ग्राम घाड़ीपन बेड़ा के रहने वाले महेंद्र कुमार गुज्जर पिछले कई सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। महेंद्र जी बताते हैं कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के साथ खेती बाड़ी में सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू किया। खेती में काम करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, जहाँ उन्हें मधुमक्खी पालन करने की जानकारी मिली। वहीं से महेंद्र कुमार को अपने व्यवसाय करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से औपचारिक प्रशिक्षण लेकर स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत की। केंद्र की तरफ से महेंद्र कुमार को बॉक्स उपलब्ध कराए गए, जबकि 10 बॉक्स का मूल्य उन्होंने स्वयं चुकाया। इस प्रकार 20 बॉक्स के साथ महेंद्र कुमार ने अपना व्यवसाय शुरू किया था। मैंने 12वीं तक सीनियर पढ़ाई की है। उसके बाद में मैं खेतीबाड़ी काम चालू किया। फिर मेरे संपर्क में कृषि विज्ञान केंद्र केवी के एक राशि आया। वहाँ पे मैं कसबा जी से जानकारी, उन्होंने मधुमक्खी पालन का मुझे काम सिखाया। उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई। फिर उन्होंने हमको 10 बॉक्स फ्री में दिए 30 बंदों के लिए, और 20 बक्से मैंने खुद घर के लिए जेब से। लेने के बाद में मेरा बहुत अच्छा प्लान चल रहा है। इसमें मेरे बच्चों का पालन हो रहा है। साल में 100 बक्से 3 लाख रुपए निखर्चे छोड़ देते हैं। भारत में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग शहद उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा प्रमुख प्रजातियां हैं। इनमें एपिस मेलिफेरा प्रजाति व्यावसायिक रूप से अधिक प्रचलित है। महेंद्र कुमार भी मेलिफेरा प्रजाति को ही अपने व्यवसाय में शामिल किया है। उनका मानना है कि ये प्रजाति सबसे अधिक शहद उत्पादन की क्षमता रखती है, साथ ही किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेती है। मेलिफेरा प्रसिद्ध वैरायटी है, काम में अच्छी आती है ये, और बाकी वैसी होती हैं ये हल्की क्वालिटी की है, वो शहद कम देती हैं। इसीलिए मेलिफेरा प्रजाति को चॉइस किया है सभी ने। आजकल भारत में कम से कम 1 लाख बीकीपर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं।
मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में अधिक मुनाफा देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें सफलता के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाली मधुमक्खी का चयन करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ और सक्रिय मधुमक्खियां ही शुद्ध और अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करती हैं। इसके साथ ही आसपास का वातावरण भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। यदि क्षेत्र स्वच्छ और रासायनिक प्रदूषण से मुक्त हो और फूलों की पर्याप्त उपलब्धता हो, तो शहद की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। सही देखभाल और अनुकूल वातावरण मिलने पर मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय बन सकता है, जो आय बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। हिंडौन तहसील में सबसे पहले मेरे पिताजी ने एक काम चालू किया था मधुमक्खी का। 2005 से काम चालू किया था। इसमें काफ़ी प्रॉफिट है और हमारे पास 500 बॉक्स हैं जो कि हिंडौन रेंज के आसपास गांव पीपलहेड़ा, मूडरी, मनावरे काफ़ी जगह रखे हुए हैं। हमारे पापा ये 5 भाई हैं। 5 भाइयों के पास मधुमक्खी का काम है और हम भी मधुमक्खी का बॉक्स का काम कार्य करते हैं और साथ में पिताजी के इस बिजनेस में हम हेल्प करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही प्रजाति का चयन किया जाए और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, तो मधुमक्खी पालन किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफे वाला व्यवसाय बन सकता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम मधुमक्खियों में होने वाली बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे, किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, इसके बारे में आपको जागरूक करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शहद उत्पादन तो आपने कर लिया है, उसकी बाजार में आप बिक्री कैसे कर सकते हैं। साथ ही मिलेगी आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। मधुमक्खी पालन जब हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, कीटों का भी प्रकोप हो जाता है। तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है, कैसे पहचान की जाती है, आइए जानने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मधुमक्खी पालन में बेहतर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार मधुमक्खियों में बीमारियां लग जाती हैं जो पूरे छत्ते को प्रभावित कर सकती हैं। मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड, नोजेमा जैसे वायरल रोग और परजीवी माइट से जुड़ी बीमारियां पाई जाती हैं। इन बीमारियों के कारण मधुमक्खियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनमें अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है और शहद उत्पादन घट जाता है। मधुमक्खियों को प्राकृतिक शत्रुओं से हमेशा खतरा बना रहता है। काले चींटे और चिड़िया इनको अपना शिकार बना लेते हैं। कि इनको बचाव करने के लिए हमको गर्मियों में चीनी पानी में घोल कर चीनी का घोल देना पड़ता है। और उसके बाद में चेटा, चिड़िया, और होली के बाद मार्च अप्रैल में खरीदने पर इनका खर्चा बढ़ जाता है, चीनी का, एक दूसरे जगह माइग्रेशन करने का। इसलिए जब इसकी रेट डाउन हो जाती है मधुमक्खी की। मधुमक्खियों का जीवन चक्र अन्य कीटों से अलग और व्यवस्थित होता है। एक मधुमक्खी बॉक्स में कई कॉलोनियां मिलकर काम करती हैं, लेकिन पूरे बॉक्स में केवल एक ही रानी मक्खी रहती है। रानी मक्खी पूरी कॉलोनी का केंद्र होती है और वही नई मक्खियों को जन्म देती है। रानी मक्खी एक दिन में लगभग 1000 से 1200 अंडे देने की क्षमता रखती है। रानी मक्खी का जीवन चक्र लगभग 2 वर्ष का होता है। एक बॉक्स में अपनी 10 कॉलोनियाँ होती हैं। 10 कॉलोनियों में खाली एक ही रानी होती है जो वो दिन में 1000 से 1200 अंडे देती है। बाकी इसमें जो अपना सिस्टम है परिवार का, इसी तरह से मधुमक्खियों का सिस्टम होता है। इनमें चौकीदार अलग होते हैं, कुमाने वाले अलग होते हैं, सफाई कर्मी अलग होते हैं, राजा अलग होता है। रानी दिन में 1000 से 1200 अंडे डेली के देती है। अब ये क्या है,
कि रानी की म्याद उम्र 2 साल की होती है, 2 से 3 साल। वर्कर की उम्र 30 से 35-40 दिन की होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। वो 8 दिन में अपना अंडे में से बच्चा पैदा होकर तैयार हो जाता है। वो 2 दिन के बाद कुमाने लग जाता है। और जैसे हमने इस बॉक्स में, अगर इस बॉक्स की मक्खी आएगी तो इनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमको गेट ऑफ करना पड़ता है। बहुत सावधानी से चीनी भी लगानी है, शहद भी निकालना है, तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। जिस बॉक्स की मक्खी होंगी वो उसी बक्से में जाएंगी। उसमें क्या है कि रानी की एक सुगंध होती है, सुगंध की वजह से दूसरे बॉक्स में वो मक्खी नहीं जा पाती हैं। दीपावली के बाद का समय शहद उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में लगभग सभी प्रमुख फसलों में फूल आने की शुरुआत हो जाती है, जिससे मधुमक्खियों को पर्याप्त मात्रा में पराग उपलब्ध हो जाता है। रस उपलब्धता के कारण मधुमक्खियां तेजी से शहद एकत्र करती हैं। इसी वजह से इस मौसम में शहद उत्पादन से जुड़े बक्सों की मांग बढ़ जाती है और उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। महेंद्र कुमार के अनुसार यदि मौसम अनुकूल हो और आसपास फूलों की अच्छी उपलब्धता हो तो केवल 1 सप्ताह में ही एक बॉक्स से 6 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। अपन को कृषि विज्ञान केंद्र से 10 डिब्बे मिले। उनसे क्या है कि हमको बेनिफिट होने लगा। फिर हमने 10 बक्से और जेब से खरीद लिए। अपने पास 20 बॉक्स हो गए। इनके साथ साथ हम खेती बाड़ी का भी काम करना चालू किया। तो हमने सोची कि 20 से इतनी कमाई है तो हमको काम बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते आज मेरे पास 400 बॉक्स है। अब इनमें क्या होता है कि एक बॉक्स सरसों के फूल पे हमारे लिए कम से कम 6 किलो शहद दे देता है 8 दिन में। तो हमारे सरसों पे 7 या 8 राउंड कट जाते हैं, जो एक डिब्बे की औसतन 30 किलो औसत आ जाती है शहद की। इसके बाद में हम धनिया पे ले जाते हैं कोटा, वहाँ भी हमको शहद मिल जाता है। धनिया के बाद में सौंफ पे लगाते हैं, सौंफ पे भी हमको 1 राउंड मिल जाता है, 1 या 2 राउंड। फिर इनको बचाने के लिए हम आगे यूपी बाजी की फसल पे ले जाते हैं। वहाँ क्या कि ठंडा इलाका, पानी की भी सुविधा है। अब ये 100 बॉक्स हमको साल भर में 3 लाख रुपये खर्चे छोड़ देते हैं 1 साल में। फिर इनका क्या है, इनके साथ साथ पोलन भी बिक जाता है। हम कभी गेटों पे पोलन किट लगा देते हैं सर्दियों में, वह पोलन को निकाल के वो 400-500 रुपये किलो बिक जाता है अपना। शहद की बेहतर मार्केटिंग के लिए महेंद्र कुमार कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से शहद की प्रोसेसिंग कराते हैं। इससे शहद की गुणवत्ता बनी रहती है और उसे बाजार के मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वो ट्रेडमार्क में जुड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। जहां जहां उनके मधुमक्खी के बॉक्स लगाए जाते हैं, वहीं से शहद की बिक्री के लिए संपर्क कर लिया जाता है। जैसे अपने पास शहद का ज्यादा स्टॉक हो जाता है, अपने पास 400-500 बाल्टी शहद की हो जाती है, जिसमें एक बाल्टी की कीमत वजन होता है 30 kg। जब इतना माल हम फटकर में तो उसको बेच नहीं पाते, इसलिए हम ट्रेडरों के थ्रू उस माल को सप्लाई देते हैं। जहाँ पर कहीं पर भी अपनी साइड रखी हुई है उसी जगह फ़ोन कर देते हैं, हम ट्रेडर माल को लेने आ जाते हैं, पेमेंट दे जाते हैं, माल को ले जाते हैं। इस साल क्या है कि नए रेट की हल्की सी समस्या हो गई अपने लिए। पिछले साल रेट अपनी 150 गई, इस साल 80 में माल बिके। महेंद्र जी बताते हैं कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेती के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। मधुमक्खियों द्वारा किए जाने वाले परागण से फसलों को बहुत लाभ मिलता है। जब मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं तो पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है, जिससे फसलों में बेहतर फलन होता है। परागण के कारण न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि दानों और फलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सब्जी, फल और तिलहन जैसी फसलों में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम होती है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जब कदम
आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं केवीके का और जानते हैं कि मधुमक्खी पालन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। केंद्र द्वारा इच्छुक किसानों को मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बॉक्स की देखभाल, शहद उत्पादन और रोग प्रबंधन की पूरी जानकारी शामिल होती है। मुख्यतः जो भारत में जो मधुमक्खी की जो प्रजातियां पाई जाती है वो 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से अपन मुख्यतः जो एक जो किस्म है, जो उसकी नस्ल है, जो क्या नाम से मधुमक्खी की, वो एपिस मेलिफेरा होती है। इस एपिस मेलिफेरा की जो जीवन काल होता है वो मतलब लगभग 27-28 दिन तक का होता है, जिसमें 4 स्टेज पाई जाती है। पहले जो मधुमक्खी जो रानी होती है वो अंडे देती है। अंडे का कार्यकाल 3 दिन का होता है। उसके बाद में अंडे को बाद में लार्वा निकलता है। लार्वा एक छोटा सा सफेद सा कलर का छोटा सा एक कीट होता है। वो अपना 6 दिन तक चलता है। 6 दिन के बाद में वो उसको जो अपने कर्म उसके सैनिक हैं उनको जेली खिलाएंगे और पोलन खिलाएंगे और शहद खिलाएंगे। उसके बाद में वो पीपा होंगे। जो उसका जो डिब्बे का जो प्रकोष्ठ होता है उसमें वो लार्वा को चला जाता है और वो 5-7-8 दिन में वो एक एडल्ट बन जाता है और बाहर आ जाता है, फिर अपना काम करने लग जाता है। ऐसे में जो सबकी ऐसे साइकिल चलती रहती है। जो एक बॉक्स में एक रानी होती है जो उसका काम सिर्फ अंडे देने का है, जो एक दिन में कम से कम 1000-2000 अंडे तक दे देती है। किसान भाइयों के साथ समस्या ये होती है कि वो जैसे शहद तो ले लेता है, शहद उनके पास हो जाता है, लेकिन उसकी जो बिक्री हो नहीं पाती। मार्केट में जाते हैं तो उनको सही से दाम नहीं मिल पाते। तो ऐसे में मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी अपने पास में जितना भी शहद आपको मिलता है उस शहद का अच्छे से साफ होना चाहिए। मार्केट में क्या है कि अगर हम ऐसे ही हल्के से अपने खुद से साफ करके लेके जाएंगे तो उसके दाम नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में अपने जो यहाँ से जगह अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र 10 किलोमीटर है, तो वहाँ अगर आसपास के जितने भी किसान भाइयों के पास में अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र में आए। और हमारे पास में एक अच्छी वेल ऑटोमेटिक एक मशीन है, प्रोसेसिंग यूनिट है हनी की, तो अच्छे से उसको साफ करती है। जो एक मानक जो एक शहद के लिए लंबे टाइम के लिए जो मानक दंड होते हैं उसमें हम उसको प्रॉपर उसको उसमें कर देते हैं, ताकि वो जो आपका शहद है वो खराब नहीं हो लंबे समय तक। तो ऐसे में जब आप अगर वहाँ से सही से साफ करवा लोगे तब आप उस शहद को आराम से अच्छी रेट में आप बेच सकते हो। अब रही बेचने की आसपास गाँव में, आप आसपास जो गाँव में उस पर डिपेंड मत रहिए। आप अपने शहद को अच्छी पैकिंग के साथ, अच्छी पैकिंग से ये तात्पर्य है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके कृषि विज्ञान केंद्र का लोगो लगा के आप अपना शहद को अच्छी रेट में आप बेच सकते हो, जो कि कोटा में आसपास जयपुर दिल्ली आप अपने शहद को बेच सकते हो। इसके अलावा जो लोकल अपने जो दुकान किराना स्टोर होती है, जो छोटे छोटे मॉल होते हैं, वहाँ भी अपने आप शहद को छोटी छोटी 200-200 ग्राम के डिब्बे में पैक करके आप वहाँ दे सकते हो और अच्छा दाम मिलता है उससे।
लेकिन उसकी बस शर्त है कि आपका जो शहद है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अच्छा किसानों के पास अच्छा क्वालिटी का होता है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। उस साफ सुथरे के लिए आप सभी कृषि विज्ञान केंद्र में आके उस शहद को आप अच्छे से साफ करवा के अच्छे रेट में दाम ले सकते हो। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मधुमक्खी पालकों को सरकार से अनुदान और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसान आसानी से ग्राहकों तक पहुंच सकें। 2022 के टाइम पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में एक नीति आयोग से प्रोजेक्ट के तहत हनी बी का एक मधुमक्खी पालन का एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमारे पास में स्टार्टअप आया था। तो हमने आसपास के गांवों से किसान भाइयों को बुलाया था और उनको समझाया था कि भाई आप जैसे खेती करते हो, खेती के साथ पशुपालन करते हो, उसके साथ आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा आय का स्रोत प्राप्त कर सकते हो। तो हमने जैसे जो किसान महेंद्र जी हैं उनको बुलाया था और इनको अपने 10 बॉक्स दे के हमने इनकी शुरुआत करवाई थी। आज हम देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया था पहले, कि आज इनके 10 बॉक्स के बाद में लगभग 400 बॉक्स पे ये पहुंच गए हैं। तो ऐसे में मैं सभी से और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सही शुरुआती में 10 बॉक्स से किसी जितने अपने पास में हैं उससे आप शुरुआती मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हो। इसमें मधुमक्खी पालन में जैसे भारत सरकार होती है उसमें सब्सिडी मिलती है, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से लगभग 35% की लगभग उसमें सब्सिडी मिलती है। और जो बाकी की जो उसका मूल होता है वो अपने किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में जाके वो अपने लोन प्राप्त कर सकता है। लोन आपको 10 लाख तक का, 20 लाख तक का बिना सिक्योरिटी में आपको लोन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कोई भी किसान उसको शुरू कर सकता है, चाहे छोटे स्तर पे, कोई बड़े स्तर पे। वर्तमान समय में मधुमक्खी पालन न सिर्फ शहद उत्पादन का माध्यम है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त साधन है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की सफल किसान महेंद्र कुमार गुर्जर जी से। जाना कि किस तरह से उन्होंने मधुमक्खी पालन को चुना है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, शहद उत्पादन से कैसे उन्होंने अपनी आजीविका में सुधार लाया है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनोखी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।